नमस्कार साथियों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग डॉक्टर मनोहरे के बुक से क्लास 10 का जो है प्रश्नावली 7B का जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिंदु ए जिसका निर्देशांक है -2 और 2 और बी जिसका निर्देशांक 2, 8 है को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये क्या कह रहा है उसको जान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई रेखाखंड AB है, ठीक है, कोई रेखाखंड AB है और इसको जो है 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखिए, ये AB है और इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो यहाँ पे एक जो है बिंदु बैठाएंगे और एक बिंदु यहाँ पे बैठा देंगे। तो 1, 2, 3 एक बिंदु और बैठाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे देखिए और इसको बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे जो है इसको A मानते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 बराबर भागों में बट गया ना। तो 4 बराबर भागों में बट गया तो कितने बिंदु इस पे बैठे हैं भाई? तो इस पे देखिए AB तो दिया हुआ है, तो इस पे इसको जो है इस बिंदु को P1 मानते हैं और इस बिंदु को जो है P2 मान लेते हैं, P2 0.2 और इसको 0.3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है 3 बिंदु बैठाया गया है। तो ये जो है रेखा भाई, आप लोग इसको एक रेखा बनाना। ठीक है, इसको एक रेखा बनाना, उसके बाद से इसको 4 बराबर भागों में बांटना, तो 3 बिंदु को बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 बिंदु हमने बैठा दिया। अब ये जो है बराबर बराबर भागों में बट गया। बराबर बराबर भागों में बटने का मतलब कि ये जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग कि क्या A P1 बराबर होगा P1 P2 के और P2 और P3 बराबर होगा P2, माने P1 P2 बराबर होगा P2 P3 के हैं। P2 P3 बराबर होगा P3 और PB के, P3 B के। ठीक है, ये जो है चारों आपस में क्या होंगे? बराबर। अब यहाँ पे देखिए, जब ये बराबर हो गए आपस में, ठीक है, तो देखिए अगर अब A का जो हम लोग को निर्देशांक पता है, तो माइनस में 2 और 2 है। ठीक है, और B का निर्देशांक हम लोग को क्या पता है कि इसका निर्देशांक 2 और 8 है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य बिंदु देखा जाए तो कौन होगा? तो P2 होगा मध्य में। ठीक है, तो P2 अगर P2 का जो अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं हम लोग भाई, देखिए ना, ये देखिए ये 2 बराबर भाग हो गया, इधर 2 बराबर भाग हो गया, तो इसका मतलब ये मध्य में नहीं है। ठीक है, तो इसको तो हटा ही दीजिए। ठीक है, तो ये मध्य में हो गया, तो जो P2 के P2 का जो हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अस्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? यहाँ स्पष्ट है कि P2 रेखाखंड AB को 4 AB को P2 रेखाखंड AB को मध्य से विभाजित करता है, को मध्य से विभाजित करता है। ठीक है, अर्थात क्या हुआ कि AB रेखाखंड का मध्य बिंदु P2 है। ठीक है, तो P2 का निर्देशांक निकालना है, इसलिए P2 का निर्देशांक क्या हो जाएगा? P2 का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो देखिए P2 का निर्देशांक अगर हम लोग को निकालना है, तो ये जो है मध्य बिंदु हो रहा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। तो मध्य बिंदु निकालने का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? तो x1 धन x2 बटे क्या होता है? 2 और मैंने x के लिए। ठीक है, मैंने भाई P2 के दो अक्ष होंगे ना, P2 के x और y का मान निकालना पड़ेगा ना।
एक्स और वाई P2 के, तो P2 का एक्स वाई निकालना पड़ेगा। तो एक्स के लिए होता है x1 धन x2/2 और जो है y के लिए होता है y1 धन y2/2 होता है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये x1 x2 क्या होंगे, तो भाई यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे जो है x1 और यहाँ पे y1 कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे x2 और y2 कर देंगे, यहाँ पे x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो है x1 का मान -2 हो जाएगा और x2 का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे x1 का मान कितना हो जाएगा, तो x1 का मान -2 है और जो है प्लस है तो प्लस, और x2 का मान +2 है। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ y का देखें तो y1 का मान जो है कितना है 2 है, ठीक है। y1 का मान यहाँ पे देखिए y1 का मान 2 है और y2 का मान 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो y1 का मान हो गया 2 और y2 का मान कितना हो गया 8, ठीक है। y2 का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब बट्टे में हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 0/2 यानी कि 0, और यहाँ पे देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 और 10/2 बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। तो y का मान हो गया 5 और x का मान कितना हो गया 2, तो x का मान जो है हो जाएगा 0, x का मान 0 और y का मान जो है कितना हो जा रहा है 5। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना निकला 0 5, इस बिंदु का निर्देशांक P2 का 0 और 5 हो गया, ठीक है। P2 का जो है निर्देशांक कितना हो गया 0 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रास्ता खुलता जाएगा। अब फिर देखिए, और ये मध्य बिंदु के निर्देशांक से सब ज्ञात हो जाएगा। अब P1 का निर्देशांक हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि इसके और इसके बीच में जो है P1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि जो है P1 किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, तो A P2 का, A और P2 का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो P1 लिखेंगे, P1 रेखाखंड, चाहे P1 रेखाखंड P1 रेखाखंड A और P2 का मध्य बिंदु है, A और P2 का, A P2 का, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखिए A P2 का मध्य बिंदु है, A P2 का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो जो है P1 का जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, P1 का मध्य या P1 का निर्देशांक, तो P1 का निर्देशांक निकाल लेंगे, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से, ठीक है। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका भी x के लिए जो है क्या होगा x1 धन x2/2 हो जाता है, और y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए y1 धन में y2/में जो है क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मान भर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग मान भरें तो यहाँ पे देखिए वही, यहाँ इसको x1 मानिए, इसको x2 मानिए, ठीक है, इसको जो y1 मानिए, इसको y2 मानिए, क्योंकि ये दो बिंदु हो जा रहे हैं ना। तो पहला बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये, तो पहले में जो है x1 y1 होता है, दूसरे में जो है x2 y2 होता है। तो यहीं से अब हम लोग मान भर देंगे, आप लोग कापी पे नोट किए होंगे तो यहाँ जो है एक बार में देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब हम मान भर देते हैं, तो x1 का मान कितना हो जाएगा, तो x1 का मान हो जाएगा -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 अब प्लस में x2, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, अब x2 का मान यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ले रहे हैं ना P2 का, तो यहाँ x2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है x2 का मान 0 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना -2 अब बट्टे में 2, तो -2/2 का मतलब हो जाएगा -1। अब यहाँ y बराबर निकाल लेते हैं, तो y1 का मान कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए y1 का मान आपका हो जाएगा 2, ठीक है, अब प्लस में y2, तो y2 का मान यहाँ पे हो जाएगा 5। अब बट्टे में जो क्या हो जाएगा 2, तो 5 और 2 7, अब बट्टे में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा
7/2। तो इस प्रकार जो है P1 का निर्देशांक कितना निकला, तो P1 का निर्देशांक हो जाएगा आपका -1 और 7/2। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग जो है किसका निकाल लेंगे, अब देख लीजिए, अब हम लोग को जो है P1 भी ज्ञात हो गया। ठीक है, तो P1 ज्ञात हो गया, अब P3 निकाल लेंगे। P2 ज्ञात है तो P3 भी निकाल लेंगे, क्योंकि इसके और इसके मध्य बिंदु है P3। ठीक है, तो P3 का भी निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर लेंगे। P1 का निर्देशांक हम लोग क्या ज्ञात किए, तो -1 और 7/2। ठीक है, तो -1 और 7/2 P1 का निर्देशांक हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, P3 का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो P3 का निर्देशांक जो है ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि जो है P3 किसके मध्य में है, तो P2 और B के मध्य बिंदु में मध्य में स्थित है P3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे P3 P2 B के मध्य में स्थित है। यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे जो है कर देते हैं। P3 जो है क्या है, तो रेखाखंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे P3 रेखा खंड क्या है, तो P2B के मध्य स्थित है, इसलिए P3 का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो P3 का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, इसका भी x निकालने के लिए x1 और प्लस में x2 करेंगे और बट्टे में 2 करेंगे, और y निकालने के लिए y1 और प्लस में y2 करेंगे और बट्टे में 2 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 का मान क्या भरेंगे, तो x1 का मान यहाँ पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो x1 ये लेंगे और y1 ये लेंगे, और यहाँ पे x2 और y2 ये लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको x1 और y1 मान लेते हैं इसको, तो x1 0 हो जाएगा, y1 5 हो जाएगा, और यहाँ x2 का मान 2 हो जाएगा और y2 का मान 8 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से हम मान भर रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा, कापी पे नोट किए होंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे x1 का मान भरेंगे, तो x1 का मान यहाँ पे 0 होगा, अब प्लस में x2, तो x2 का मान यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब बट्टे में हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ जो है मान भरते हैं y1 का, तो y1 का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा, और प्लस में y2, तो y2 का मान यहाँ पे 8 हो जाएगा, अब बट्टे में हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 में जो है 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2/2 का मतलब हो गया 1, तो ये हो गया x का मान 1। अब यहाँ पे देखिए y, तो y 8 5 13 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 13/2। ठीक है, तो इस प्रकार जो है P3 का निर्देशांक आपका निकल गया, P3 का निर्देशांक निकल गया 1 13/2, 1 और 13/2। ठीक है, तो इस प्रकार P3 का निर्देशांक हो गया 1 और 13/2। तो इस प्रकार इन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक हम लोग इकट्ठा लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार बिंदु P1 P2 और P3 के निर्देशांक बिंदु P1 P2 और P3 के निर्देशांक हो जाएंगे, के निर्देशांक हैं क्या हैं, तो जो है P1 का निर्देशांक हो जाएगा -1 और 7/2। ठीक है, अब P2 का निर्देशांक 0 और 5 हो जाएगा, अब P3 का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो P3 का भी हम लोग निकाले हैं 1 और 13/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P1 ये हो गया। ठीक है, P2 का निर्देशांक ये हो गया, और P3 का निर्देशांक ये हो गया। P1 -1 और 7/2, और P2 0 5, और P3 1 और 13/2। ठीक है, तो P3 तीनों बिंदुओं का निर्देशांक हम लोग इकट्ठा लिख के यहाँ पे जो है आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हैं तो। ठीक है, और जो है बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन का जो है क्या मिले, सूचना मिल जाएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए और अपना ख्याल रखिए। कोरोना का दौर चल रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी जाइए सेफ्टी के साथ जाइए। जय हिंद, जय भारत।